बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो जनाब, क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और क्रिकेट बहुत ज़्यादा भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है बिफोर आईपीएल। यूएई में एमिरेट्स लीग अपने आखिरी मराहिल में, उधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग अपने आखिरी मरहले में है और जनूबी अफ्रीका में लीग क्रिकेट का मेला लगा हुआ है। और अब बारी है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के मेले की, जो कि 13 फरवरी 2023 को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर दिफा चैम्पियन और मुल्तान सुल्तान मेज़बान के दरमियान इफ्तिताही मार्के के साथ जो है वो किक ऑफ होने के लिए जा रहा है। उसके साथ 2 दिन पहले पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल, जिनको इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी ने जो है वो चीफ सेलेक्टर जूनियर टीम का बनाया और सीनियर टीम के सिलेक्शन के मामलात में उनको जो है वो दाखिल किया। एक नई जिम्मेदारी 41 साल के कामरान अकमल के कंधों पर, और कामरान अकमल को दूसरी तरफ उनकी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी, जिनके लिए वो खेले, जमकर खेले, खूब खेले। वो कामरान अकमल जनाब पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग मेंटोर बने और उन्होंने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब कराची में टीम का कैंप लगा हुआ था तो वो उस टीम के साथ रहे और उन्होंने कहा कि चूँकि मैं चीफ सेलेक्टर बन गया हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर मेरा टेलीविज़न ARY के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान शो है, तो मैं सिर्फ इस बिफोर PSL एक्टिविटी में आपके साथ हूँगा और मैं डग आउट में आपके साथ नहीं बैठूँगा। तो कामरान अकमल, जिनको जूनियर चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, एक नई शुरुआत अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और कामरान अकमल को जनाब नई जिम्मेदारी दी गई है। तो कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए मॉडर्न क्रिकेट खेली है। कामरान अकमल का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के उन क्रिकेटर्स में होता है जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, अपनी अहलियत के साथ तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तनाज़ात में भी घिरे रहे, अपनी कारकर्दगी के हवाले से मौजू बहस भी बने रहे, बिलखुसूस विकटों के पीछे उनकी विकेट कीपिंग मौजू बहस बनी रही है। और 2011 का वर्ल्ड कप, जहाँ पाली किले में शोएब अख्तर का न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच वनडे क्रिकेट का आखिरी मैच साबित हुआ, और वो जनाब शोएब अख्तर कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि उस मैच में रॉस टेलर ने जो हाल किया शोएब अख्तर का, और कामरान अकमल ने विकेटों के पीछे जो कैचेस ड्रॉप किए, ये उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पहली बार ऐसा नहीं किया था। कामरान अकमल के बारे में दानिश प्रभाशंकर कनेरिया कहते हैं कि जी, अगर कामरान अकमल उनकी गेंदों पर इतने कैच ना छोड़ते तो शायद उनकी विकेटें जो है वो 300 हो सकती थी। खैर, लेकिन अब कामरान अकमल एक नए रोल में आए हैं। और कामरान अकमल की अगर मैं बात करूँ तो कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में, जिस तरह इब्तिदा में मैंने कहा कि उनका शुमार होता है कि जिन्होंने अपनी अहलियत सलाहियत के बलबूते पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेली, एक क्रिकेटिंग फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और कामरान अकमल साहब के जो छोटे भाई हैं अदनान अकमल, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वो भी विकेट कीपर। फिर उनके जो दूसरे भाई हैं उमर अकमल, वो पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेले। और अब वो जनाब कंटेंडर हैं एक बार फिर पाकिस्तान टीम में आने के लिए। और इत्तेफाक से अदनान अकमल के बाद उमर अकमल ने भी बैनुल-अक़वामी सतह पर विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, वो कामरान अकमल के कज़न हैं। और जैसे ही कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह बने और उसके साथ उनको हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी में है उसका रुकन बनाया गया, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जी, कामरान अकमल और बाबर आजम की बनती नहीं है। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा बाबर आजम के लिए, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ जब मशावरत करने के लिए कप्तान आएंगे तो कामरान अकमल उनके साथ बैठेंगे और कामरान अकमल शायद उनको ओवर रूल कर दें, शायद उनकी बात नहीं माने। तो लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो जूनियर टीम के कप्तान नहीं है, वो पाकिस्तान सीनियर टीम के कप्तान है। और उस सीनियर टीम में चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हैं, कामरान अकमल एक सेलेक्टर है। और कामरान अकमल इस एतबार से मौजूद बहस तो है ही। उसके साथ साथ उनसे जब पेशावर ज़ल्मी की टीम
प्रैक्टिस कर रही थी पाकिस्तान सुपर लीग से पहले, तो उनसे एक सवाल हुआ कि जी आप तारीफ़ नहीं करते बाबर आजम की ट्विटर के ऊपर, और आप जब वो अच्छा नहीं खेलते तो आप ट्वीट करते हैं। तो कामरान अकमल ने कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि जब अच्छा खेलते हैं तो सभी ट्वीट करते हैं, और गलतियों की निशानदेही करना, चीज़ों को देखना, एक क्रिकेटर की हैसियत से मुझे जो अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, मैं वो करता हूँ। तो ये जनाब सूरत हाल है। और कामरान अकमल के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जिस तरह मैं बात कर रहा था एहलिया सलाहियत के बलबूते पर पाकिस्तान के लिए खेले, उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, तो कुछ उनके आदाद शुमार पर भी निगाह डाल लेते हैं कामरान अकमल साहब के। और कामरान अकमल साहब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, बल्कि उन्होंने कैरेबियन लीग में पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले, उसके अलावा वो पाकिस्तान सुपर लीग में कई बार बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। उसके साथ वो लंका प्रीमियर लीग में भी गए। और कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट मैचों में 6 सेंचुरियों के साथ 2548 रन स्कोर किए। और टेस्ट क्रिकेट में बहैसियत विकेट कीपर वो सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं। फिर 157 एक रोज़ा मैचों में 3236 रन उन्होंने 5 सेंचुरियों के साथ किए, और 58 T20 मुकाबलों में 987 रन वो बनाने में कामयाब हुए। और अगर विकेटों के पीछे मैं उनकी कारकर्दगी आपके साथ शेयर करता चलूँ, तो 184 कैच 22 स्टंप टेस्ट क्रिकेट में, और रिकॉर्ड शिकार उनके पास हैं। फिर 157 कैच 31 स्टंप उन्होंने वनडे क्रिकेट में किए, और 28 कैच और 32 स्टंप उन्होंने T20 क्रिकेट में किए। ये मौका है, और मैं उनकी अगर कुछ कारकर्दगी आपके साथ यहाँ पर शेयर करता चलूँ, तो 2005 में पाकिस्तान की टीम इंज़माम उल हक साहब की क़यादत में भारत के दौरे पर थी, और वहाँ पर चंडीगढ़ के मैच में जो बल्लेबाजी की थी कामरान अकमल ने, कमाल बल्लेबाजी की थी, सेंचुरी स्कोर की थी, अब्दुल रज़ाक के साथ एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप की थी। उसके अलावा वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में वो टीम की इनिंग का आगाज़ करते थे, कभी मोहम्मद हफीज़ के साथ, कभी शुएब मलिक के साथ, कभी नासिर जमशेद के साथ, कभी सलमान बट के साथ। तो कई उन्होंने यादगार इनिंग खेली पाकिस्तान के लिए। फिर 2006 में जब भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, नेशनल स्टेडियम कराची का एक बड़ा यादगार टेस्ट मैच था, जहां शुएब अख्तर ने बड़ा फायरी स्पेल किया था, और मोहम्मद आसिफ ने जो है हिलाकर रख दिया था सचिन, रमेश तेंदुलकर, वीवीएक्स लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ को, जिनको जनाब न सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने आउट किया था, बल्कि उनकी तेज़ गेंदें जो हैं इन बैट्समैनों के हेलमेट पर भी लगी थी। बड़े ड्रामाई अंदाज में उस टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी, और बाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले इरफान पठान ने जनाब आते ही हैट्रिक की थी, और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। वहाँ कामरान अकमल साहब जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर की, और उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जीत में उन्होंने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। तो कामरान अकमल की कारकर्दगी ऐसी है, और कामरान अकमल बड़े वोकल रहे हैं, और ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। अब जबकि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंट क्रिकेट को वापस लेकर आ रहा है, अब जबकि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2014 का जो आइन है उसको बहाल कर रहा है, तो दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो कामरान अकमल जो है, उन्होंने जनाब क्रिकेटर्स के लिए आवाज़ बुलंद की है, सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने कई बार बात की है, और अब देखना यह है कि वो इस नए रूप में, नए रोल में किस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी इतना आसान होगा नहीं, बात करना बहुत आसान है, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। बट कामरान अकमल आए, वरना तो हम कुछ लोगों के गिर्द ही घूम रहे थे सिलेक्शन के मामलात में। तो मैं इसको एक ताज़ा हवा का झोंका इस एतबार से समझता हूँ कि नए लोग आए हैं, नए लोगों को काम करने का मौका मिला है, और हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, 70-80 से हम बाहर निकले हैं। और कामरान अकमल ने 2004 में मोइन खान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्लेस किया था, और वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए थे। तो अब कामरान अकमल आए हैं, और कामरान अकमल देखते हैं कि किस तरह सिलेक्शन के मामलात को देखते हैं। मेरी उनसे बात हुई है, और उनका कहना यह है कि भारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को कोशिश करूँगा कि अच्छे अंदाज में, ईमानदारी के साथ, शफाफ तरीके से अदा करने की कोशिश करूँ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक कामरान अकमल साहब। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करें, और जिस अंदाज में आपने विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग की है, कैच विकेट कीपर से छूट जाते हैं, स्टंप विकेट कीपर से छूट जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का भी अफसोस रहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए बैटिंग की, वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके पाकिस्तान के लिए कई बड़ी उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन जब उनके भाई अदनान अकमल को सरफराज ने रिप्लेस किया, और फिर सरफराज 2014 में जब आए, तो फिर
कामरान अकमल उस दौरान पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, उसके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में वो मुसलसल कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्होंने क्रिकेट जो है वो एक विकेट कीपर की हैसियत से ही खेली, और वेस्ट इंडीज़ के दौरे में इंज़मामुल हक ने उनको मौका दिया था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि कामरान अकमल एक विकेट कीपर की हैसियत से अपना पूरा इंटरनेशनल करियर खेले, लेकिन जब उनको अपनी बैटिंग की बलबूते पर टीम में शामिल किया गया तो वो नहीं सर्वाइव कर सके, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कामरान अकमल साहब जो है उन्होंने फील्डिंग नहीं की थी। और अगर वो फील्डिंग करते और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में फील्डिंग कर रहे होते और एक बैट्समैन की हैसियत से वो खेलते तो शायद और मैच खेल सकते थे, पाकिस्तान को और अच्छे अंदाज में सर्व कर सकते थे, क्योंकि कप्तान सरफराज अहमद थे, उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स नीचे नहीं रखे, और वेस्ट इंडीज़ के दौरे में कामरान गए, वहाँ T20 क्रिकेट खेले, लेकिन उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन वो टीम में जगह बरकरार ना रख सके। अब कामरान अकमल के नए रोल की तरफ आ जाते हैं, नई जॉब की तरफ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसी शख्सियत है कामरान अकमल जो तसादुम की तरफ नहीं जाते, जो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, मसलियत के साथ ज़िंदगी में चलने का फ़न जानते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ वो चलेंगे, और उनकी ये जो नई इनिंग उनके साथ है, जिनमें उनके साथ तजुर्बेकार तौसीफ़ अहमद साहब हैं, फिर शाहिद नज़ीर उनके साथ हैं, तो आई होप कि इस नए रोल में वो डिलीवर करेंगे। और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल काम नहीं है जितना जूनियर सतह पर जो है वो सिलेक्शन के मामला को देखना, लुक आफ्टर करना, मॉनिटर करना, आई थिंक डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि वहाँ पर आप जिन खिलाड़ियों को मौका देते हैं, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सरफराज अहमद की क़यादत में चैम्पियन बना, पाकिस्तान खालिद लतीफ़ की क़यादत में अंडर 19 का चैम्पियन बना, लेकिन अंडर 19 में पिछले कुछ 10 सालों से हम डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो डेफिनेटली कामरान अकमल के लिए चैलेंज तो होगा। अब देखना ये कि कामरान अकमल इस चैलेंज को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह वो तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके साथ इतनी हमको हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। और अब कामरान अकमल मौके पे चौका लगाते हैं, कामरान अकमल सिलेक्शन के मामलात को किस तरह लेकर चलते हैं, तनकीद तो होगी, सवालात तो उठेंगे, उनको वो किस तरह हैंडल करते हैं। मीडिया पर्सन तो हैं, मीडिया पर बैठे हैं, तबसरे किए हैं, तज्ज़िये किए हैं, तो अब किस तरह वो मीडिया को लेकर चलते हैं, और मीडिया भी आई थिंक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि कामरान अकमल को एक इनिंग शुरू करने का मौका मिला है, अब कामरान अकमल इस इनिंग को किस तरह लेकर चलते हैं। तो नेक ख्वाहिशात कामरान अकमल के साथ, और कामरान अकमल की इस नई इनिंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। एक बार फिर रिवायती सिलेक्शन कमेटी, और वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ इमरान खान साहब का, जिसमें वो 6 टीमें लेकर आए, 6 टीमों के जो कोचेस थे वही सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, बट डमी लग रहे थे। अब जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसको हारून रशीद साहब लीड कर रहे हैं, उस पर सवालात और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह हैं, बट जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है वो कामरान अकमल साहब देखेंगे, अपनी टीम के साथ देखेंगे, सीनियर सिलेक्शन कमेटी में भी अपना रोल अदा करेंगे। तो देखें, होप फॉर द बेस्ट। और फिलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। आपके साथ रब्ता रहेगा, आपके साथ जो बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं दीगर मामलों पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम लोगों का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।